उत्तराखंड के शांत पहाड़ी गांव खड़ियाल में 14 घर थे, जहां देवदार की खुशबू और ठंडी हवा हर वक्त तैरती रहती थी। लेकिन उसी शांति के बीच काई से ढके पुराने घर में रहने वाली झारा को हमेशा महसूस होता था कि कोई अदृश्य परछाई उसे देखती है, कभी खिड़की से, कभी पेड़ की डाल से, कभी कमरे के अंधेरे कोने से। शुरुआत मासूम थी। हर सुबह उसकी दहलीज पर ताजे सफेद गुलाब मिलते। एक रात कमरे में अजनबी इत्र की तेज खुशबू फैली और गहरी नींद से जागी झारा को लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। डरी हुई झारा अगली सुबह नन्ही दादी के पास पहुंची तो दादी ने बताया कि ये सब एक जिन्न कर रहा है। वही जिन्न जिसने सदियों पहले उसके पूर्वजों से समझौता किया था कि हर कुछ पीढ़ियों में उसके वंश की एक लड़की को वह अपनी दुल्हन बनाएगा। झारा का डर और बढ़ गया जब उसके घर के आईने में उसकी परछाई के पीछे धुएं जैसा लंबा चेहरा उभरा, जिसने कहा, मेरी दुल्हन। रात 3 बजे दरवाजे पर 3 दस्तकें होने लगीं और बाहर हमेशा एक सफेद गुलाब मिलता। एक सुबह उसने आंगन में धुएं और परछाइयों से बना मंडप देखा, जिसमें धुंधले जिन्न बैठे थे और बीच में वही दुल्हे जैसी आकृति उसे घूरते हुए भयानक मुस्कान दे रही थी। सच जानने पर पिता ने कबूल किया कि उसके दादा ने बर्बादी से बचने के लिए जिन्न से सौदा किया था और अब उसे दुल्हन बनाया जाना था। शादी की रात, घना कोहरा, बंद कमरे और सफेद धुएं के बीच जिन्न ने कहा, आज हमारी शादी की रात है, और मानवीय आकृति में बदलकर उसका हाथ पकड़ने लगा। लेकिन दादी की याद दिलाती बात कि जिन्न बिना लड़की की रजामंदी शादी नहीं कर सकता, झारा को बचा गई। जैसे ही उसने फुसफुसाया, मैं इनकार करती हूँ, जिन्न आग की तरफ भड़क उठा। कमरा कांपने लगा और वह चीख के साथ गायब हो गया। सुबह आंगन में मंडप की राख थी और बेहोश पड़ी झारा के पास एक आखिरी सफेद गुलाब, जिसके नीचे जली हुई लिखावट थी, ये खत्म नहीं हुआ, दुल्हनें बदल सकती हैं, किस्मत नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि आधी रात में झारा के घर की छत पर एक लंबी धुंधली आकृति बैठी दिखाई देती है।